व्यापार में स्थायित्व के साथ वृद्धि की अपेक्षा रहती है। व्यापारी वर्ग कई बार अंग्रेजी का एक शब्द बारंबार इस्तेमाल करता है नई शुरुआत के साथ में, ब्रेक इवन पॉइंट। वो अवस्था और वो स्थिति जहां नो प्रॉफिट और नो लॉस की अप्रोच सामने हो और उसके बाद जो गेनफुल अप्रोच है उसको सामने देखा भी जाए और जो भी उसे क्रम में हासिल करना है वो हासिल किया भी जाए। शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 से पुनः मार्गी हो रहे हैं और उनकी जो ये मार्गी स्थितियां हैं किस तरह के फलाफल यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए लेकर आ रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक के अंतराल के साथ में जो ये चर्चा हम लेकर आए हैं उसमें एक क्रम ये भी है कि 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की स्थितियाँ अपनी प्रिय राशि स्थान मूल त्रिकोण राशि स्थान कुंभ में प्रवेश कर जाएंगी और वहीं जो ये समय अंतराल रहेगा यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी वक्री स्थितियों में चलायमान है, 24 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। जब इनकी तीसरी दृष्टि यानी शनिदेव का जो आधार तीसरी दृष्टि के साथ है वो भाग्य भाव पर रहेगा। गौर करने लायक बात यह भी है कि नवग्रही व्यवस्था में एकमात्र शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनको सबसे नज़दीक की भी दृष्टि प्राप्त है और सबसे दूर की भी दृष्टि प्राप्त है। तो इसी वजह से एक क्रम यहाँ और अपने उच्च राशि स्थान को भी शनिदेव यहाँ देखते हुए हो जाएंगे जो कि चतुर्थ भाव है और वहीं देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही यहाँ कर्क राशि स्थान को देख रहे हैं जो कि देवगुरु का उच्च राशि स्थान भी है। तो दो प्रमुख ग्रह जो तारा ग्रह की व्यवस्थाओं में आते हैं वो अपने अपने उच्च राशि स्थान को यहाँ देखने वाले होंगे। महत्वपूर्ण क्रम यह है कि शनिदेव अभी अपनी स्थितियों को कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में लेकर चल रहे हैं। ढैया आने वाली है, ये भी सर्वविदित तथ्य है कर्क राशि के जातकों के लिए। परंतु व्यापार भाव में, गृहस्थ भाव में और व्यापारिक साझेदारी के भाव में जब शनिदेव हों और अंशगत व्यवस्थाओं में मकर राशि के साथ ढलान की ओर अग्रसर हों तो बिजनेस में जो एक स्टेबिलिटी का नोट होता है जो लंबे समय से हासिल नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर ये 3 महीने अत्यधिक स्थितियों में अच्छे परिणामों के प्रतिबिंब को लेकर आते हैं। जब व्यक्ति रविवार को रविवार नहीं गिनकर कामकाज के प्रति समर्पण का एक आधार गिनता है, जब व्यक्ति अवकाश को अवकाश नहीं गिनकर स्वयं की प्रगति का एक मानक गिनता है, तो वहीं से बहुत बड़े परिवर्तन स्वयं के लिए लेकर आने वाला होता है। और ये जो स्थिति नज़र आ रही है, आप जिस भी कामकाज में वर्षों की नींव लगाना चाहते हैं, आज और कल के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचकर जीवन को एक लंबे सिरे के तारतम्य के साथ में देखने की मंशा यदि आपके लिए है तो शनिदेव की जो ये मार्गी होने वाली स्थितियां हैं ये लगभग 2.25 महीने के क्रम में अच्छे परिणामों के संकेत दे रही है। दूसरी बात ये भी है कि जो गृहस्थ को कन्विंस करना होता है, हम इस कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, इतना फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाना पड़ेगा, आगे ढैया भी है गृह व्यवस्था के माध्यम से, ये भी आप समझ लीजिए। और फिर जब व्यक्ति उन्हें कन्विंस करता है इन शब्दों के साथ तो अगले को विश्वास हो जाता है कि 360 डिग्री अप्रोच में सब कुछ चेक कर लिया गया है। वहीं आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, आप रियल एस्टेट में है, पुरानी ज़मीन संबंधी कामकाज में है, मेटल संबंधी कार्य के साथ में आपका हस्तक्षेप है और इससे भी विशेष यदि आप एक्सपोर्ट लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, भले ही वो एक तरह से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो, दोनों ही क्रम में ये अंतराल आपके लिए लगातार भागदौड़ भी लेकर आ रहा है और बेहतर परिणामों के सिरे भी सामने रखने वाला होगा। ये स्पष्टता अपने भीतर तक स्वीकार करने की आवश्यकता है कि व्यापारिक जीवन में जो निर्णय आप यहाँ पर लेने वाले होंगे, लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। लोगों में भी वो श्रेणी जो बिल्कुल नज़दीक की है, इसी वजह से वहाँ से सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। परंतु जब देव गुरु बृहस्पति एवं शनिदेव प्रथम भाव को देख रहे हों
और वैसे भी कर्क राशि के जातक भावुकता लिए हुए होते हैं। सेल्फ मोटिवेशन जो खुद के भीतर से निकल कर आना चाहिए वो पूर्णतया तब तक जागृत नहीं होता जब तक किसी काम को आगे बढ़ते हुए नहीं देख ले। ये एक प्रवृत्ति रहती है, तो इसी वजह से वहां पर भी एक सपोर्टिव बेस रहेगा। ये गौर करने की आवश्यकता है कि मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं या फिर ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, एजेंसी लाइन की तरफ खुद को आप यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्रों के साथ में भी ये जो लगभग 3.25 महीने का क्रम है, बड़े स्तर के एक तरह से निर्णायक आधार आपके सामने लेकर आ रहा है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में बार बार स्थितियां उलझकर सामने आ रही थी। मन मिलने का प्रयास था, परंतु मिलकर भी एक स्थिति ऐसी नहीं आ पा रही थी जहां से हम ये कह पाए कि अब सॉल्यूशन का बेस रिलेशन में आ चुका है। यहां पुनः प्रयास करके जीवन को देखना, ये एक श्रेणीबद्ध क्रम रहेगा। आप ये भी गौर कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में आप जुड़ चुके थे, लग रहा था कि कहीं पर भी पहुंचना नहीं हो पा रहा है, सब कुछ अधूरेपन के साथ घटित होती हुई स्थितियां हैं, वहां पर भी पुनः अब आपके लिए एक सहयोग का प्रतिबिंब रहेगा। ये भी गौर कीजिएगा कि शनिदेव की स्थितियां जो भाग्य भाव को देख रही है और देव गुरु बृहस्पति जो भाग्यस्थी है, आध्यात्मिक चेतना के साथ में किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना होता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि कामकाज में किस तरह की आध्यात्मिक चेतना। जब भी व्यक्ति अपने कार्य को गहराई से समझता है तो उस कार्य की गहराई के साथ में जो स्वयं के लिए अनुभूतियां लेकर आता है, एक्सपीरियंस के साथ में जो एसेंस निकल कर आता है, वही तो व्यक्ति को कामकाज करने में एक अलग स्वरूप देने वाला होता है। वो ताकत निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी हुई है जो जीवन को एक अलग प्रवाह क्रम देती चली जा रही है। यह भी गौर करने की पूर्णतया जरूरत यहां पर रहेगी कि आपके लिए ये जो अंतराल चल रहा है महत्वपूर्ण स्थिति में एक और बात दर्शाता है कि जहां पर आपने रिस्क नामक शब्द को अपनाया, वहीं से शनिदेव का ये मार्गी क्रम एक अलग सहयोग देने वाला हो जाता है। कोई भी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप फैक्ट कैरी कर रहे हैं, आप जहां हैं वहां सहूलियत के साथ में हैं, मालूम है ढैया आ रही है, परिवर्तन करेंगे तो संघर्ष रहेंगे, इसी वजह से हम पैकेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम डेजिग्नेशन के साथ में कोई भी ऐसा समझौता नहीं करना चाहते जिससे कि खुद को 2 साल पीछे धकेल दें हम। जब आप निर्णय के साथ में अड़े हैं तो कुछ और सोचने की आवश्यकताएं नहीं है, इस एक बात पर गौर कीजिएगा। और वहीं भूमि से संबंधित निर्णय जो भी लेने होते हैं उसमें 23 अक्टूबर से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक का समय अति महत्वपूर्ण रहेगा। आप यहाँ पर अपने लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी स्थितियों की शुरुआत करवाना चाहते हैं, तब भी निवेदन करेंगे कि 11 नवंबर से लेकर जो लगभग 16 दिसंबर 2022 तक का समय है वो अति प्रभावी, और उसके बाद 14 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक का भी समय शानदार कहा जाएगा। जो शुरुआत यहाँ ऐसे अंतराल के साथ में हो जाया करती है वो व्यक्ति को स्थायित्व के प्रतिबिंब के साथ लेकर चलती है। परंतु ये याद रखिएगा, किसी भी कामकाज को करने से पहले जो हिडन प्रॉब्लम्स दरवाज़ा खटखटाती है वो भी यहाँ सामने रहेंगे, उसके लिए भी तत्पर रहें, तैयार रहें, और जिस तरह की नीतिगत समावेश की स्थिति अपने लिए लेकर चली जा सकती है उसको अपने लिए बढ़ाइएगा। ये याद रखा जाए कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ में जो भी महानुभाव हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, भागदौड़ उनके लिए बढ़ेगी। तो वहीं पर आपकी दूरगामी निर्णय की स्थितियां जीवन में विजय के एक अलग क्रम को निर्धारित करती चली जाएगी। ये ही वो अंतराल है जहां पर आप स्टेट संबंधी किसी भी अप्रोच के साथ में अपने जीवन को देखते हैं, गणनाओं के साथ में आपका एक तरह से आजीविका का आधार चलता है, वहां पर भी श्रेणीबद्ध स्थितियां बेहतर कही जाएंगी। ये याद रखिएगा कि किसी स्थान के साथ में अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, दूसरी स्थितियों के साथ में और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों में भी ये समय पूरी तरीके से सहयोग के प्रतिमान को स्थापित करता हुआ नजर आता है, जहां से व्यक्ति स्वयं को प्लेस चेंज के साथ में भी कंफर्ट दे पाता है। ये कह पाता है कि बढ़ने के लिए ज़रूरत थी ये जगह छोड़ने की, और अब हम जहां बढ़ रहे हैं कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है, अपने लिए एक मानसिक दृढ़ता के रूप में जीवन को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाला मार्गी क्रम का
पूरा ही परिवर्तनीय आधार और विश्लेषण हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।